Hey everyone, I hope you all are doing good. So today we'll be doing this question of De Moivre's theorem. So let's start with it. So the question is express cos to the 10 theta in series of cosines of multiples of theta. अब आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में जिसमें आपको साइन टू द n थीटा या फिर cos टू द n थीटा दिया होगा और हमने उसको भी ऐसे बताना है, एक्सप्रेस करना है हमने उसको इन द सीरीज ऑफ, यहाँ पे साइन आ जाएगा और यहाँ पे कोसाइन आ जाएगा ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ थीटा। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच यूजुअली सेम होती है साइन और कॉस में, बट थोड़ा सा वेरिएशन आता है विच वील सी लेटर। सो नाउ लेट्स डू इट। सबसे पहले हम लेते हैं एक x क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म विच बिकम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब रेसिप्रोकल में वैल्यू ये कैसे हुई, बहुत ही बेसिक स्टफ है बट लेट मी टेल यू। देखो 1/x यानी कि 1 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। इस x की वैल्यू को मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया। अब देखो उससे क्या होता है, इसको आई कैन राइट एज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर ऑफ -1। अब इसका क्या होगा, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 को यहाँ पे आर्ग्यूमेंट से और यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट से, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। देयरफॉर ये बन जाता है कॉस थीटा, बिकॉज कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, सिर्फ कॉस थीटा, एंड आयोटा साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी माइनस आयोटा साइन थीटा। देयरफॉर हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वील हैव x टू द पावर n। यहाँ पे हमने क्या करना है, डी मॉर्विस लगा देना है इस पे, और जब इस पे ऐसे डी मॉर्विस लगेगा तो ये n यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। देयरफॉर ये बन जाएगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। नाउ 1/x टू द पावर n करेंगे और यहाँ पर भी सिमिलरली ऐसा ही आ जाएगा कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। अब आता है फाइनल पार्ट जिसमें कि ये पता चलेगा कि साइन n थीटा और कॉस n थीटा में अप्रोचेस डिफरेंट कैसे लगती हैं। देखो अगर हमें साइन n थीटा गिवन होगा तो हमने क्या करना है, हम करेंगे x माइनस 1/x, और अगर कॉस n थीटा दिया है तो हम करेंगे x प्लस 1/x। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। तो अब हम ये सेकेंड वाली अप्रोच यूज़ करके इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। सो आई राइट x प्लस 1/x विच विल बी इक्वल टू, अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर वी विल बी लेफ्ट विथ 2 cos थीटा। सो 2 cos थीटा, और फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी सिमिलर थिंग, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे 2 cos n थीटा। सो 2 cos n थीटा। सो नाउ फर्दर हम इस स्टेप को यूटिलाइज करके सॉल्व करने वाले हैं। सो दिस विल बी 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x। अब यहाँ पे पावर कितनी है क्वेश्चन में 10, यहाँ पर भी हम सेम पावर रख देते हैं ऊपर 10। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा रेज़ टू द पावर 10। अब हम इस पार्ट पे आते हैं, ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन से टर्म सॉल्व हो सकती है, राइट। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला इज a प्लस b to the power n is equal to nc0 a n b 0 plus nc1 a n minus 1 b 1 and so on till हम जितनी भी आपको पावर दी होगी, जैसे यहाँ पे 10 है तो हम उतनी टर्म्स तक इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। द ओनली मेन पॉइंट विच यू हैव टू कंसिडर इज कि a की वैल्यू कम होती जा रही है और b की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। सो नाउ लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाएगा nc0 यानी कि 10c0, बिकॉज n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, a की वैल्यू है x, नाउ n अगेन इज 10, और b टू द पावर अगर 0 है तो इट बिकम्स 1 ओनली, सो वो हम नहीं लिखेंगे। नाउ nc1 यानी कि 10c1, a की वैल्यू आ जाएगी अगेन x टू द पावर 9 एंड b यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/x टू द पावर 1। ऐसे हम इसको एक्सपैंड करके लिखते जाते हैं,
C2, 10C2 and x to the power 8, then 1 by x to the power 2 and आगे आ जाएगा 10C3 x 7 and 1 by x 3, then 10C4 x to the power 6, 1 by x 4, then 10C5 x to the power 5 and 1 by x 5. Now आगे हो जाएगा प्लस 10C6 x to the power 4 and 1 by x 6. Now 10C7 x to the power 3 and 1 by x 7 और इसको एक्सपैंड और करेंगे 10C8 x to the power 2, 1 by x to the power 8 प्लस 10C9 और हम फाइनली थोड़ा सा बचा हुआ है, सो x की पावर आ जाएगी 1, सो लेट्स नॉट राइट दैट, एंड 1 by x to the power 9 एंड देन फाइनली 10C10 x to the power 0, सो इसको हम लिखेंगे ही नहीं, एंड देन बचेगा यहाँ पे 1 by x to the power 10. सो फाइनली ऐसे हम इसे इलेबोरेट करेंगे. सो नाउ लेट्स ड्रॉ अ पैस्कल्स ट्रायंगल. वो इसमें बहुत यूज़ होने वाला है ऐसे क्वेश्चंस में, उसका यूसेज आई टेल यू लेटर. सो पैस्कल्स ट्रायंगल स्टार्ट्स विद अ 1. अब इसके साइड में भी हम लिख देते हैं 1 एंड देन अगेन साइड में आ जाएगा 1 and 1. और अब देखो इन दोनों को ऐड करके क्या वैल्यू आ जाती है 2. सो लेट्स राइट यहाँ पे 2. अगेन हम यहाँ पे लिख देंगे 1 एंड राइट में भी 1. अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और यहाँ पे इनका सम लिख देते हैं. सो इट बिकम्स 3 और यहाँ पे भी इट बिकम्स 3. अगेन वील राइट अ 1 and 1. सो नाउ 3 plus 1 becomes 4 and 3 plus 1 becomes 4 and 3 plus 3 becomes 6. अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले 1 लिख देते हैं और यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं और यह हो जाएगा 5. जो भी सम होता है ना इन दो टर्म का उसको यहाँ पे सेंटर में लिख देना है, सिंपल एज दैट. और यहाँ पे भी आ जाता है 5, देन यहाँ पे 10 एंड 6 plus 4 is also 10. नाउ अगेन यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 और देन 5 plus 1 becomes 6, 5 plus 1 becomes 6, देन 10 plus 5 becomes 15 और यहाँ पे भी आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाता है 20. अगेन 1 and 1, सो यहाँ पे आ जाएगा 7, 7, 21, 21, देन 35 और यहाँ पे भी आ जाएगा 35. और अभी देखो यहाँ पे इसको 11 स्टेप्स तक हमने जाना है. सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और अभी 3 और करते हैं स्टेप्स. नाउ अगेन अ 1 and 1. अब यहाँ पे आ जाएगा 7 plus 1 is 8, 7 plus 1 is 8. यहाँ पे आ जाएगा 28, यहाँ पे आएगा 28, 70 here and 56 and here also 56. Now further again add a 1 and a 1 और यहाँ पे आ जाएगा 9, 9, 28 plus 8 is 36, 36 and then 56 plus 28 is 84 और यहाँ पे भी 84. Then 56 plus 70 is 126, यहाँ पे भी 126 और यहाँ पे फिर से हम 1 and 1 लिख देते हैं. So 9 plus 1 is 10. Similarly 9 plus 1 is 10. 36 plus 9 is 45. यहाँ पे भी 45. Then 84 plus 36 is 120. 120. Now 126 plus 84 is 210. यहाँ पे भी आ जाएगा 210 and then finally 126 plus 126 becomes 252. और ऐसे हमने पैस्कल्स ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिए. अब देखते हैं इसका यूसेज. सो नाउ वील स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जितनी भी पावर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उतने ही स्टेप्स तक आपने जाना है. जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन थी 10, सो हम 10 स्टेप्स तक आए. यू डोंट हैव टू इंक्लूड दिस 1. ओके. नाउ अब हमने करना क्या है कि जो लास्ट वाली टर्म्स हमें दी हुई हैं इसका हमने यूटिलाइज करना है, ये सारी टर्म्स का. सो लेट्स सी हाउ. नाउ सी यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अब हमने क्या करना है,
यहाँ पर 10c 0 की जगह हमने पुट करना है 1. सिमिलरली 10c 1 की जगह पुट क्या करना है 10 एंड सो ऑन, ऐसे इसको पुट करते जाना है एंड वील गेट आवर आंसर. नाउ वी हैव 10c 0. 10c 0 की जगह पुट करेंगे हम 1. सो दिस बिकम्स 1 into x to the power 10. Then we have 10c 1 which becomes 10. So 10 x to the power 9 और यहाँ पे आ जाता है 1 by x. Then 10c 2 की जगह पुट करेंगे 45. So 45 x to the power 8 by 1 by x square. Now 10c 3. 10c 3 की जगह आ जाएगा 120. So 120 x to the power 7 1 by x cube. Now 10c 4 की जगह आ जाएगा 210. So we'll add 210 x to the power 6 1 by x 4. Then we have 10c 5 यानी कि 252 x 5 and 1 by x to the power 5. Then we have 10c 6. यहाँ पे आ जाएगा 210 x 4 by 1 by x to the power 6. Now 10c 7 की वैल्यू आ जाएगी 120 x cube 1 by x to the power 7. Now 10c 8 यानी कि 45 x square 1 by x 8 plus now 10c 9 यानी कि 10 x into 1 by x to the power 9 and then finally 10c 10 की वैल्यू आ जाती है 1. So यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 1 by x to the power 10. So now let's solve it further. First of all, this becomes x to the power 10, then 10 x to the power 8 because ये 1 and then it becomes 8. So then similarly आगे भी ऐसे करते रहेंगे. It becomes 45 x to the power 6, then 120 x to the power 4, then 210 x to the power 2, then 252 and then 210 by x square plus 120 by x to the power 4, 45 by x to the power 6 and finally it is 10 by x to the power 8 and 1 by x to the power 10. Now for the next step we will bring the terms with the similar parts together, जैसे कि ये वाली term और ये वाली term. So let's do that. So यहाँ पे आ जाएगा x to the power 10 plus 1 by x to the power 10. Now plus this term and this term will be together और इसमें से 10 को कॉमन ले लेते हैं. So ये हो जाएगा x to the power 8 plus 1 by x to the power 8. Then again यहाँ पे x to the power 6 और यहाँ पे ये वाली टर्म साथ में आ जाएगी और 45 कॉमन. सो यहाँ पे आएगा x to the power 6 plus 1 by x to the power 6. नाउ नेक्स्ट स्टेप में इस टर्म को साथ में ले लेते हैं एंड दिस टर्म ऑल्सो. सो इट इज़ 120 and x to the power 4 plus 1 by x to the power 4. Now we have this term and we have this term. यहाँ हो जाएगा 210 कॉमन एंड x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर साथ में एंड वी आर लेफ्ट विथ 252. नाउ LHS में हमारे पास इनिशियली था ये वाला पार्ट, इसको ले लेते हैं एंड वील राइट 2 cos थीटा टू द पावर 10 इज इक्वल टू. अब देखते हैं एक चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है कि x टू द पावर n प्लस 1 बाय x टू द पावर n की वैल्यू होती है 2 cos n थीटा. यहाँ पे सिमिलर चीज़ है x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4. सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 10 थीटा और ऐसे ही इन सब में हम ऐसे ही अप्लाई कर देंगे. सो लेट्स राइट इट डाउन. यहाँ पे आ जाएगा 10 2 cos 8 थीटा, देन अगेन 45 2 cos 6 theta and then 120 cos 4 theta and 210
2 cos 2 थीटा एंड देन फाइनली 252। ऐसे हमने सारे लिख दिए वैल्यूज़। नाउ दिस टर्म बिकम्स 2 to the power 10 cos 10 थीटा एंड बाकी सारी टर्म्स में से हम ये वाला जो 2 है इसको कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा cos 10 थीटा प्लस 10 cos 8 थीटा प्लस 45 cos 6 थीटा प्लस 120 cos 4 थीटा प्लस 210 cos 2 थीटा प्लस 252। Now 2 to the power 10 becomes 1024 and cos 10 theta and बाकी सारी टर्म्स को हम सेम रख देते हैं। RHS will be same। 45 cos 6 theta plus 120 cos 4 theta plus 210 cos 2 theta and यहाँ पे आ जाएगा 126 बिकॉज यहाँ पे 2 कॉमन है। नाउ वील हैव cos to the power 10 theta लेफ्ट साइड और RHS में 1024 को डिवाइड कर देते हैं एंड बाकी जो RHS है उसको वील कीप एज इट इज़। सो 10 cos 8 थीटा प्लस 45 cos 6 थीटा प्लस 120 cos 4 थीटा प्लस 210 cos 2 थीटा प्लस 126। So now the final solution is cos 10 theta is equal to 1 by 512 and the remaining part is the same. So this is how we solve this question. I hope you have understood it. If not, you can let me know in the comments. And it's pretty simple question. और ऐसे ही आपको साइन में भी questions आ सकते हैं but approach same ही होने वाली है। There is not going to be much difference, ठीक है? So thanks for watching. If you like it, please make sure that you share it with your friends.